आज एक नए लेक्चर के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ और अपना आज का टॉपिक होगा वॉइस पे। आज अपन डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स वॉइस पे। डियर स्टूडेंट, वॉइस जो होती है वो किसको कहते हैं? इंट्रोडक्शन क्या होता है? वॉइस का इंट्रोडक्शन क्या होता है? देखिए स्टूडेंट, वॉइस इज द क्वालिटी ऑफ ए वर्ब। क्या होती है वर्ब? तो वॉइस जो होती है वो क्या होती है? तो वॉइस इज द क्वालिटी ऑफ a verb that indicates whether its subject acts or is acted upon। यानी वॉइस से वर्ब की एक क्वालिटी होती है और जो ये इंडिकेट करती है, जो ये संकेत करती है कि करता है वो किस पे कार्य करता है, करता है वो किस पे काम करता है, करता काम करता है तब एक्ट, सब्जेक्ट एक्ट से जब करता है तब वो एक्टिव वॉइस कहलाता है। और जहाँ पे सब्जेक्ट एक्टेड अपॉन होता है तो वो क्या कहलाता है? पैसिव वॉइस कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट। दूसरे सेंस में अगर दूसरे वर्ड्स में बोलूँ तो एक्टिव वॉइस क्या चीज़ होती है? एक्टिव वॉइस में एक्शन डूअर जो होता है वो सब्जेक्ट होता है। एक्शन डूअर सब्जेक्ट होता है और पैसिव वॉइस जो होती है, दूसरा पार्ट जो वॉइस का होता है पैसिव वॉइस। तो डियर स्टूडेंट, पैसिव वॉइस में एक्शन डूअर आपका सब्जेक्ट नहीं होकर के कौन होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो इस तरीके से जहाँ पर सब्जेक्ट एक्ट्स काम, सब्जेक्ट एक्ट करता है वो एक्टिव वॉइस कहलाती है, और जहाँ पर सब्जेक्ट एक्ट न करके ऑब्जेक्ट एक्ट करता है तो वो आपकी क्या कहलाती है? पैसिव वॉइस कहलाती है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर नेक्स्ट आगे क्वेश्चन है इंट्रोडक्शन ऑफ वॉइस। वॉइस का इंट्रोडक्शन बता देता हूँ। ए ट्रांजिटिव वर्ब हैज़ टू वॉइसेज। कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब होती है उसकी दो वॉइस होती हैं। इनट्रांजिटिव वर्ब जो होती है उसकी कभी भी कोई वॉइस नहीं बनती है, ट्रांजिटिव वर्ब की ही वॉइस बनती है। और ट्रांजिटिव वॉइस जो होती है उसकी कितनी वॉइस होती हैं? ट्रांजिटिव वर्ब की दो वॉइस होती हैं। पहली होती है एक्टिव वॉइस और दूसरी होती है उसकी पैसिव वॉइस। दोनों का इंट्रोडक्शन जैसा कि आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे मैंने लिख रखा है। व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन ए सेंटेंस ऑल्सो परफॉर्म्स द एक्शन। जब किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन को परफॉर्म किया जाता है, किसके नाम पर? वर्ब के नाम पर। नेम्ड इन द वर्ब, वर्ब के नाम पर, तो वो आपका सेंटेंस डियर स्टूडेंट क्या कहलाता है? द सेंटेंस इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस। तो उस सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? एक्टिव वॉइस कहेंगे। ठीक है स्टूडेंट। जैसे पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन, यहाँ पर पेरेंट्स के द्वारा एक्शन जो है वो क्या किया जा रहा है? परफॉर्म किया जा रहा है। किसके नाम पे? वर्ब लव पर। ठीक है ना। किसके द्वारा एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है? पेरेंट्स के द्वारा। और पेरेंट्स यहाँ पे क्या है? एक्शन डूअर एज ए सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये जो सेंटेंस है वो आपका क्या है? एक्टिव वॉइस। इस सेंटेंस को वॉइस का कौन सा पार्ट बोलेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब का कौन सा पार्ट हो गया? ये एक्टिव वॉइस हो गया। ठीक है स्टूडेंट। दूसरा होता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस क्या चीज होती है? इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है? पैसिव वॉइस किसको कहते हैं? व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन ए सेंटेंस रिसीव्स द एक्शन नेम्ड इन द वर्ब। जहाँ पर वॉइस, कोई भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है, वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, वो वर्ब के नाम से किसी एक्शन को रिसीव करता है, वर्ब के नाम से किसी एक्शन को वो एक्योर करता है, तो ऐसे सेंटेंस में वर्ब के वर्ब के नाम पर जो सब्जेक्ट है वो किसी एक्शन को रिसीव करता है, तो वो सेंटेंस आपका क्या कहलाता है? वो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस कहलाता है। उसको हम क्या कहेंगे? पैसिव वॉइस कहेंगे। जैसे इसी सेंटेंस को हम इस तरीके से लिख देते हैं, चिल्ड्रेन आर लव्ड बाय देयर पेरेंट्स। तो यहाँ पर एक्शन रिसीव किया जा रहा है किसके द्वारा? सब्जेक्ट के द्वारा। यहाँ पे एक्शन किया, परफॉर्म नहीं किया जा रहा है, रिसीव किया जा रहा है। एक होता है एक्शन रिसीव और एक होता है एक्शन परफॉर्म। जहाँ एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है सब्जेक्ट के द्वारा तो वो होती है आपकी एक्टिव वॉइस, और जहाँ एक्शन रिसीव किया जाता है सब्जेक्ट के द्वारा तो वो आपका क्या कहलाता है? वो आपका पैसिव वॉइस कहलाता है। लाइक दिस, चिल्ड्रेन आर लव्ड बाय पेरेंट्स। तो यहाँ पे एक्शन लव रिसीव्ड बाय पेरेंट्स इन दिस सेंटेंस, देन सेंटेंस इज इन पैसिव वॉइस।
तो इस तरीके से एक्टिव वॉइस किसको कहते हैं, पैसिव वॉइस किसको कहते हैं, इंट्रोडक्शन आपके समझ में आया। एक बार फिर से रिव्यू कर देता हूँ मैं स्टूडेंट्स। ट्रांजिटिव वर्ब जो भी होती है उस ट्रांजिटिव वर्ब की कितनी वॉइस होती हैं, 2 वॉइस होती हैं। एक का नाम हम एक्टिव वॉइस लेते हैं, दूसरा वॉइस होती है उसका नाम होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस किसको कहते हैं, तो यहाँ पर किसी भी वर्ब की सेंटेंस में वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है वो अगर एक्शन परफॉर्म कर रहा है तो वो आपका एक्टिव वॉइस है, और जब किसी भी सेंटेंस में वर्ब का सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म नहीं करके एक्शन को रिसीव कर रहा है, एक्शन को वो एक्योर कर रहा है, तो ऐसा सेंटेंस आपका क्या कहलाएगा, पैसिव वॉइस कहलाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर इंट्रोडक्शन भी आपके समझ में आया। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। ट्रांजिटिव rules of regarding the transformation of active voice into passive voice। यहाँ पर एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में किसी सेंटेंस को ट्रांसफ़र करने की जो रूल्स हैं वो हैं। देखिए किस तरीके से इसको ट्रांसफ़र किया जाता है। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है उसको पैसिव वॉइस में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वेरियस रूल्स से फॉलो किए जाते हैं, जिनमें से कुछ एक इम्पॉर्टेंट रूल्स से जो आपके सामने मैंने ब्लैक बोर्ड पर रखे हैं। पहला रूल, देयर आर फॉलोइंग वेरियस रूल्स टू चेंज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेज फ्रॉम एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। पहला रूल, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस। सबसे पहले नोटेबल पॉइंट फॉर यू डियर स्टूडेंट्स, वेन एवर यू आर गोइंग टू ट्रांसफर एनी एक्टिव वॉइस into passive voice, then first of all you will have to apply here subject in the sentence, and who will be subject in a passive voice, the object of a active voice। okay student, पहला आप ये नोटिस रखिए कि जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में क्या होता है, सब्जेक्ट बनता है। ठीक है स्टूडेंट। दूसरा, इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द हेल्पिंग वर्ब टू बी is used according to the new subject before the main verb in passive voice। सेकेंड नंबर पे जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो वहाँ पर हम क्या रखेंगे, जो नया सब्जेक्ट हम रख रहे हैं, न्यू सब्जेक्ट जो हम यहाँ पे पैसिव वॉइस में लेके आ रहे हैं, उस न्यू सब्जेक्ट से पहले हम बी फॉर्म, टू बी वर्ब की जो टू बी फॉर्म होती है उसका हम फॉर्म्स जो रूप है वो रखेंगे। ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू टेंस चेंज होता रहेगा। तीसरा, pronouns are also changed। if you have any pronoun in active voice, then whenever you are going to convert any sentence into passive voice, then you will have to change the pronouns। okay student, pronoun change करना होगा आपको। वो कैसे होगा टेबल में आगे बताऊंगा मैं। नेक्स्ट समटाइम्स सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस एक्टिव सेंटेंस इज नॉट मेंशन इन द पैसिव वॉइस व्हेनेवर द सब्जेक्ट इज अननोन। कब, जब आपका सब्जेक्ट है वो अननोन हो, तो ऐसी कंडीशन में उस सब्जेक्ट को हम क्या नहीं करेंगे, उस सब्जेक्ट को हम कभी भी ऑब्जेक्ट के रूप में अप्लाई नहीं करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, देखिए वापस, समटाइम्स द सब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव सेंटेंस इज नॉट मेंशन व्हेन सब्जेक्ट इज अननोन। जब भी आपके पास में कोई अननोन सब्जेक्ट है तो उस अननोन सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में हम ऑब्जेक्ट के रूप में अप्लाई नहीं करेंगे। तो ये जो रूल्स मैंने आपको यहाँ पे बताए, इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए एक स्ट्रक्चर अपने पास में बन गया। क्या स्ट्रक्चर बना, देखिए स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ये हुआ पैसिव वॉइस के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शैल अप्लाई हियर अ सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, एंड हु विल बी सब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट ऑफ ए एक्टिव वॉइस, ऑब्जेक्ट ऑफ ए एक्टिव वॉइस। जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है उसे हम पैसिव वॉइस में क्या रखेंगे, सब्जेक्ट के रूप में। सेकंड, वी शैल मेंशन हियर हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट। जो टेंस, जिस टेंस में हमारे पास में पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आ रहा है, उसी टेंस से रिगार्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब है वो अपन उस नए सब्जेक्ट के साथ में अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट, पैसिव वॉइस जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे जो वर्ब अपने पास में एलिमेंट्री रूट फॉर्म जो हमारे पास में एक्टिव वॉइस में, उस रूट फॉर्म को हम किस फॉर्म में चेंज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। आफ्टर देन वी शैल अप्लाई हियर
अदर एलिमेंट्स ऑफ द सेंटेंस, अगर हमारे पास में एक्टिव वॉइस के वाक्य में अदर एलिमेंट्स कोई भी हैं जिनमें हम अदर ऑब्जेक्ट बोल देते हैं, तो वो अदर ऑब्जेक्ट अदर एलिमेंट्स जो हैं वो अपने रूट फॉर्म की वी थर्ड के जस्ट बाद में अप्लाई किए जाते हैं. एट द एंड ऑफ सेंटेंस वी शैल यूज हियर प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन के बाद में हम यहाँ पे क्या रखेंगे, ऑब्जेक्ट. एंड हु विल बी ऑब्जेक्ट इन अ पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस. एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा. तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे रूल्स हैं, इन्हीं को फॉलो करते हुए हमने ये स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिया किसका, पैसिव वॉइस का. एक बार फिर से रिव्यू कर देता हूँ मैं. सबसे पहले जब भी हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं, वेन एवर वी आर गोइंग टू convert any active voice into passive voice, then first of all we shall use here a subject in a passive voice. And who will subject in passive voice, object of active voice. ठीक है. अगर एक्टिव वॉइस में आपका ऑब्जेक्ट नाउन में है तो एज द सेम हम उसको क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट रखेंगे. और अगर वो ऑब्जेक्ट आपके पास में प्रोनाउन में है तो डियर स्टूडेंट, अभी मैंने रूल में लिख रखा है प्रोनाउन आर ऑल्सो चेंज्ड. अगर प्रोनाउन में है तो फिर उसको चेंज करके हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट अप्लाई करेंगे या ऑब्जेक्ट अप्लाई करेंगे. नेक्स्ट, जिस टेंस में आपका एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, वो चाहे आपका प्रेजेंट में है, कंटिन्यूस में है, वो परफेक्ट में है, पास्ट इंडेफिनिट में, पास्ट परफेक्ट में है, उसी टेंस से रिलेटेड, उसी टेंस से रिगार्डेड जो हेल्पिंग वर्ब है वो अपन इसमें यूज करेंगे. ठीक है. पैसिव वॉइस में कभी भी डियर स्टूडेंट टेंस चेंज नहीं होता है. नरेशन में टेंस चेंज हो जाता है, लेकिन पैसिव वॉइस में कभी भी टेंस को चेंज नहीं करेंगे. एट द एंड, आफ्टर हेल्पिंग वर्ब वी अप्लाई हियर वी थर्ड, अर्थात रूट वर्ब जो भी एक्टिव वॉइस में आ रही है आपके पास में, उस रूट वर्ब को हम किस फॉर्म में चेंज करके रख देंगे, वी थर्ड में. आफ्टर वी थर्ड ऑफ द रूट फॉर्म वी मेंशन हियर ऑब्जेक्ट, अदर ऑब्जेक्ट या अदर एलिमेंट जो एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में अपने पास में आ रहे हैं. इसके बाद में हम एक सूटेबल प्रेपोजिशन यूज करेंगे. मोस्टली बाई का यूज करते हैं, पर ये कोई बाउंडेशन नहीं है कि हम बाई यूज करें. कुछ एक वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ में ये जो प्रेपोजिशन अपना है वो चेंज होता रहता है, ये बदलता रहता है. वो फिक्स प्रीपोजिशंस उन वर्ब्स के साथ में यूज किया जाता है. तो इस कारण से मैंने यहाँ पे बाई न लिख के प्रेपोजिशन लिखा है. ठीक है. तो यहाँ पे हम एक सूटेबल प्रेपोजिशन लगाएंगे और एट द एंड वी मेंशन हियर द ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस एंड हु विल बी ऑब्जेक्ट इन पैसिव वॉइस, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस. तो इस तरीके से ये पैसिव वॉइस स्ट्रक्चर करने का, पैसिव वॉइस बनाने का हमारे पास में एक स्ट्रक्चर है, वो फ्रेम हो गया, स्ट्रक्चर तैयार हो गया. अब देखिए, चेंज ऑफ वॉइस, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ पैसिव वॉइस. ठीक है. दूसरा, प्रोनाउन आर इंटरचेंज्ड एज शोन बेलो. प्रोनाउन की जो बात की थी मैंने कि प्रोनाउन चेंज किए जाते हैं, तो देखिए किस तरीके से किए जाते हैं. तो प्रोनाउन जो होते हैं वो इंटरचेंज होते हैं. जैसे आपके पास में एक्टिव वॉइस में सब्जेक्टिव केस जो है प्रोनाउन की सब्जेक्टिव केस क्या आ रही है आपके पास में, आई आ रही है, वी है, यू है, ही है, सी है, इट है, या फिर यहाँ पे दे भी हो सकती है. ठीक है स्टूडेंट. तो यहाँ पर जैसे आई सब्जेक्टिव केस में आ रहा है, जब हम इसको ऑब्जेक्ट के रूप में लेके जा रहे हैं तो ये किस में चेंज हो जाएगा, बाई मी में हो जाएगा. वी है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, बाई अस में चेंज हो जाएगा. यू है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, बाई यू में चेंज हो जाएगा. ही सब्जेक्टिव केस में आ रहा है तो उसको ऑब्जेक्ट जब बनाएंगे पैसिव वॉइस में तो इसका क्या हो जाएगा, बाई हिम हो जाएगा. सी सब्जेक्टिव केस में अगर आ रहा है तो इसको पैसिव वॉइस में जब हम ट्रांसफर करेंगे तो ये किस में चला जाएगा, सी का बाई हर हो जाएगा. इट है तो इट को हम पैसिव वॉइस में ट्रांसफर करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, बाई इट हो जाएगा. और दे अगर अपने पास में सब्जेक्टिव केस में डियर स्टूडेंट, तो जब हम पैसिव वॉइस में इसको लेके जाएंगे एज ए ऑब्जेक्ट तो ये बाई देम में चेंज हो जाएगा. और इधर देखिए इंटरचेंज हो रहा है. अगर अपने पास में ऑब्जेक्टिव केस एक्टिव वॉइस में क्या आ रही है, मी आ गई, अस आ गई, यू आ गई, हिम आ गई, हर आ गई, इट आ गई या देम आ गई, तो डियर स्टूडेंट ये वापस किस में रिपीट हो जाएंगे, इधर सब्जेक्टिव केस में. यानी मी एज ए ऑब्जेक्टिव केस है और उसको हम सब्जेक्ट बना रहे हैं पैसिव वॉइस में, उसको सब्जेक्ट के रूप में लेके आ रहे हैं. तो यहाँ पे सब्जेक्ट बनाते समय आपका मी किस में ट्रांसफर हो जाएगा, आई में. अस एज ए ऑब्जेक्ट है, इसको पैसिव वॉइस में जब सब्जेक्टिव केस में ट्रांसफर करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा. यू है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, यू में चेंज हो जाएगा.
हिम है एज ए ऑब्जेक्टिव केस में, तो हिम जब सब्जेक्ट के रूप में हम इसको लेके आएंगे तो हिम का क्या बनेगा, ही बन जाएगा। ऐसे ही हर अपने पास में है तो हर का क्या हो जाएगा, सी है। इट है तो इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट बनाते समय इट हो जाएगा। और देम एज ए ऑब्जेक्टिव केस अपने पास में एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में है तो उसे सब्जेक्ट बनाते समय हम किस में चेंज कर देंगे, उसे दे में चेंज कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये बात हुई सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस की। अब कई बार क्या होता है डियर स्टूडेंट, हमारे पास में एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, उसमें ऑब्जेक्टिव केस के रूप में ऑब्जेक्ट न होकर के पॉजिटिव केस में आ जाता है, प्रोनाउन की पॉजिटिव केस। एक मिनट आपसे मैं थोड़ी सी डिस्कस इससे पहले एक चीज़ के ऊपर करना चाहूँगा। प्रोनाउंस जो होती हैं उनकी मोस्टली कितनी केज होती हैं, डू यू नो, क्या जानते हो प्रोनाउन की केस कितनी होती हैं? डियर स्टूडेंट्स, मोस्टली हम एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जब बनाते हैं, नरेशन जब हम ट्रांसफ़र करते हैं इनडायरेक्ट में नरेशन को, तो वहाँ पे हम 3 केस ही फॉलो करते हैं। लेकिन प्रोनाउन की मोस्टली कितनी केस होती हैं, 5 केस होती हैं। एक बार मैं उनके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए प्रोनाउन की 5 केस कौन सी होती हैं। ये सब्जेक्टिव केस है ही अपने पास में। इसके बाद में मैं यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस अपने पास में ये बोर्ड पे मैंने लिखी रखी है। इसके बाद में मैं पॉजिटिव केस लेता हूँ। पॉजिटिव केस, इसके बाद में फोर्थ जो इसकी प्रोनाउन की केज होती है वो होती है नॉमिनेटिव केज, और फिफ्थ जो केज होती है वो होती है रिफ्लेक्सिव केज। इस तरीके से प्रोनाउन कोई भी होता है उसकी ये कितनी केज चलती हैं, 5 केज चलती हैं। सब्जेक्टिव केज में आई सब्जेक्टिव केज हो गया, ऑब्जेक्टिव केज में आई का मी हो जाता है, पॉजिटिव केज में जब चलेंगे तो इसका क्या होता है, माई हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, इसकी नॉमिनेटिव केज यहाँ पे मैं मेरे पास में बोर्ड पे स्पेस नहीं है इसलिए लिख नहीं पा रहा हूँ, ऊपर लिख देता हूँ नॉमिनेटिव केज, जो आप पे पॉजिटिव के आगे पढ़ना नॉमिनेटिव। और नेक्स्ट जो 5वीं केज होती है वो होती है रिफ्लेक्सिव केज, रिफ्लेक्सिव केज। तो यहाँ पे पॉजिटिव केज माई हो गई, और नॉमिनेटिव केज की चर्चा करेंगे तो आई की नॉमिनेटिव केज क्या होती है, माइन होती है, और इसकी रिफ्लेक्सिव केज माई सेल्फ हो जाएगी। सेल्फ और सेल्वेज जोड़ करके जो केज बनाई जाती है ना प्रोनाउन की पॉजिटिव केज या ऑब्जेक्टिव केज में, उसको हम रिफ्लेक्सिव केज कहते हैं। तो आई की ये 5 केज हो गई, पढ़ लीजिए, सब्जेक्टिव केज, ऑब्जेक्टिव केज, पॉजिटिव केज, नॉमिनेटिव केज और रिफ्लेक्सिव केज। ऐसे ही वी की और सब्जेक्टिव केज वी होती है स्टूडेंट, अस ऑब्जेक्टिव केज होती है, आवर इसकी पॉजिटिव केज हो जाएगी, आवर्स इसकी नॉमिनेटिव केज हो जाएगी, और रिफ्लेक्सिव केज में आवर सेल्वेज, प्लूरल है ना इसलिए सेल्वेज, सेल्फ का प्लूरल सेल्वेज होता है तो सेल्वेज कर देंगे, आवर सेल्वेज। ऐसे ही यू सब्जेक्ट जैसे है अपने पास में प्रोनाउन का, तो यू की सब्जेक्टिव केज यू है। ऑब्जेक्टिव केज के बारे में चर्चा करेंगे तो इसकी ऑब्जेक्टिव यू ही होती है, पॉजिटिव केज इसकी क्या हो जाएगी, योवर हो जाएगी। इसके बाद में नॉमिनेटिव योर्स हो जाएगी, और रिफ्लेक्सिव केज में योर सेल्फ और योर सेल्फ दोनों होती हैं, क्योंकि यू जो होता है ना आपका, यू सिंगुलर भी होता है और यू प्लूरल भी होता है। एज ए इंडिविजुअल हम किसी के लिए अप्लाई करते हैं यू सिंगुलर होता है, और जब ग्रुप के लिए यू को अपन यूज करते हैं तो वहाँ पे यू प्लूरल फॉर्म में चला जाता है। ही की सब्जेक्टिव केज ही होती है, ऑब्जेक्टिव केज हिम होती है, पॉजिटिव केज इसकी क्या होती है, हिज होती है, नॉमिनेटिव केज इसकी क्या होती है, हिजी होती है, और इसकी रिफ्लेक्सिव केज हिमसेल्फ होगी, हिमसेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव केज हो गई। इसके बाद में सी की चलते हैं, सी की सब्जेक्टिव केज स्टूडेंट सी होती है, ऑब्जेक्टिव केज इसकी हर हो जाएगी, इसकी पॉजिटिव केज भी हर ही होती है स्टूडेंट, और इसकी नॉमिनेटिव केज हर्स होती है, HERS, और रिफ्लेक्सिव केज की बात करूँगा तो ही हर सेल्फ इसकी रिफ्लेक्सिव केज बनेगी, हर सेल्फ। और स्टूडेंट इसके बाद में इट सब्जेक्टिव केज होती है, इट इसकी ऑब्जेक्टिव केज होती है, इट्स इसकी पॉजिटिव केज होती है, नॉमिनेटिव भी इट्स ही होती है, और इटसेल्फ इसकी कौन सी केज बन जाएगी, आपकी रिफ्लेक्सिव केज। दे की दे सब्जेक्टिव केज, देम ऑब्जेक्टिव केज, दी आर इसकी कौन सी केज होती है, पॉजिटिव केज, दियर्स नॉमिनेटिव केज, और देम सेल्वेज, देम सेल्वेज ये इसकी कौन सी केज हो गई, रिफ्लेक्सिव केज।
तो स्टूडेंट्स इस तरीके से एक प्रोनाउन जो होता है उसकी कितनी केज होती हैं? 5 केज होती हैं। अब ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को तो इंटरचेंज हमने कर लिया है। अब कई बार क्या होता है कि अपने पास में एक्टिव वॉइस में पॉजिटिव केज में भी ऑब्जेक्ट आता है, पॉजिटिव केज में भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ मिल जाता है हमें। तो डियर स्टूडेंट, वेन एवर यू हैव पॉजिटिव केज एज ए ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस, यू विल नेवर चेंज एनी पॉजिटिव केज। किसी भी पॉजिटिव केज को चेंज नहीं करना है। कब? एज यू ट्रांसफर पॉजिटिव केज एज ए सब्जेक्ट। जब आप किसी भी पॉजिटिव केज को सब्जेक्ट के रूप में ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसे चेंज नहीं करना है, उसे नहीं बदलना है। ओके, माई है एज इट सब्जेक्ट के रूप में आपको लेके आनी है, आवर है एज इट लेके आनी है, योर है एज इट लेके आनी है, हिज है एज इट लेके आनी है। हिज का आप कभी ही करने लग जाओगे, गलत हो जाएगा। हर है एज इट, जैसा ऑब्जेक्ट है पॉजिटिव केज में वैसा का वैसा ही वो सब्जेक्ट बनेगा। इसी तरीके से इट्स है तो वो भी एज इट सब्जेक्ट बनेगी, और डियर है तो वो भी एज इट बनेगी। बस नोटेबल पॉइंट फॉर यू डियर स्टूडेंट, पॉजिटिव केज कभी भी अकेली सब्जेक्ट बनने के लिए नहीं आती है पैसिव वॉइस में। इसके साथ में कोई ना कोई नाउन ऐड रहता है, इसके पीछे कोई ना कोई नाउन जुड़ा रहता है, तो वो भी साथ में लेके आना, आपको ये ध्यान रखना है। जैसे माई फादर, माई बैग, माई बुक, इस तरीके से ऑब्जेक्ट दिया हुआ मिलेगा आपको, तो वो बुक, बैग, फादर, वो जो है ना माई के साथ में एड वर्ड जो नाउन जो जुड़ी हुई है, वो नाउन भी आपको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के लिए साथ में लेके आनी होगी। तो यहाँ पे प्रोनाउन का चेंज इंटरचेंज किया जाएगा, सब्जेक्टिव केज ऑब्जेक्टिव में बदल जाएगी, पॉजिटिव केज है वो एज इट आएगी, नाउन जो इसके साथ में जुड़ा हुआ वो हमेशा क्या करना है, हमें उसके साथ में लेके आना है, अकेले पॉजिटिव केज को सब्जेक्ट नहीं बनाना है। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं नेक्स्ट रूल की ओर। नेक्स्ट रूल है द मेन वर्ब ऑफ द एक्टिव सेंटेंस इज ऑलवेज चेंज्ड इनटू इट्स पास्ट पार्टिसिपल। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था। अपन ने चर्चा की थी कि रूट वर्ब जो होती है उसको पैसिव वॉइस में किस में ट्रांसफर कर दिया जाता है? वी थर्ड में। तो देखिए स्टूडेंट, ये नोटिस रखिए आप कि एक्टिव सेंटेंस में जो मेन वर्ब होती है जिसे रूट वर्ब बोलते हैं, कौन सी? रूट वर्ब। ये रूट वर्ब पैसिव वॉइस में किस में चेंज हो जाती है? ऑलवेज चेंज्ड इनटू इट्स पास्ट पार्टिसिपल। ये हमेशा इसके पास्ट पार्टिसिपल वर्ब में चेंज हो जाती है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगी। रूट वर्ब जो भी होती है वो इसके पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म में चली जाती है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में चेंज हो जाती है। चाहे वो आपका सेंटेंस, आप टेंस बेस्ड सेंटेंस, एसरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनकी पैसिव वॉइस बना रहे हो, चाहे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं उनकी पैसिव वॉइस बना रहे हो, चाहे इंपेरेटिव सेंटेंस जो होते हैं उनकी पैसिव वॉइस बना रहे हो, आपको ये ध्यान रखना है कि वर्ब तीनों प्रकार के सेंटेंस में किस में चेंज होगी? पास्ट पार्टिसिपल में। फोर्थ रूल, in passive voice sentence before the past participle form of the main verb an equivalent form of the helping verb to be is compulsorily used। अर्थात आप जब रूट फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल में चेंज कर रहे हो तो उससे पहले आपको एक काम करना है अनिवार्य रूप से, और वो क्या करना है? आपको हेल्पिंग वर्ब मेंशन करनी है। उससे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब जरूर लगानी है, और वो हेल्पिंग वर्ब जिस टेंस का सेंटेंस होता है उसी टेंस से रिलेटेड हेल्पिंग वर्ब आपको अप्लाई करनी होती है। देखिए जैसे टेबल में मोस्टली आपको ये तो पता ही है कि पैसिव वॉइस जो होती है वो टोटल 12 टेंसेज जो होते हैं अपने, टोटल 12 में से कितने टेंस की बनती हैं? 8 टेंसेज की पैसिव वॉइस बनती हैं। अब आप कहोगे कि सर रिमेनिंग 4 टेंसेज कौन से होते हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है? तो ईच टेंस, इन ईच टेंस जो लास्ट पार्ट होता है आपका, उसकी कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। प्रत्येक टेंस में, जब प्रेजेंट टेंस है उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। पास्ट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। और फ्यूचर टेंस जो होता है उसमें भी फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। 3 तो ये हो गए, और चौथा जो इसका टेंस होता है फ्यूचर में, सेकंड पार्ट है फ्यूचर कंटिन्यूअस। इस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस की भी डियर स्टूडेंट कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। इस तरीके से पैसिव वॉइस 12 टेंसेस में से हम कितने टेंस की बनाते हैं? 8 टेंस की ही बनाते हैं।
ये 4 टेंस जो होते हैं इनकी पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनती है? तो डियर स्टूडेंट ऑलरेडी ये सेंटेंस जो होते हैं इनका स्ट्रक्चर पैसिव फॉर्म में ही होता है, ये पहले से ही पैसिव फॉर्म के स्ट्रक्चर में होते हैं, इसलिए इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अब देखते हैं अपन टेंस बेस से। प्रेजेंट टेंस, जैसे पहला टेंस लेते हैं अपन। प्रेजेंट टेंस में सिंपल सेंटेंस जो होता है उसमें डियर स्टूडेंट आपको क्या मिलेगा? इज एम आर प्लस वी थर्ड करना है पैसिव वॉइस बनाते समय। प्रेजेंट टेंस में इज एम आर वी थर्ड करना है। कब करना है? सिंपल सेंटेंस में अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के साथ एस या एस एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में लगा हुआ है तो उसको पैसिव वॉइस ट्रांसफर करते समय आप किस में चेंज कर दोगे? इज एम आर प्लस वी थर्ड। कंटिन्यूस टेंस जो होता है प्रेजेंट का, उसमें क्या होता है? इज एम आर प्लस से वर्ब में आई एन जी होता है। फॉर्मेशन जो सेंटेंस का होता है उसमें क्या आता है? इज एम आर प्लस जीरो वर्ब आपको सेंटेंस में मिलेगी। और पैसिव वॉइस जब आपका ट्रांसफर कर रहे हो तो उस पैसिव वॉइस में आपको क्या यूज करना है? टेंस तो वही रिपीट होगा, मैंने अभी बताया टेंस कभी भी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता है। तो टेंस में अपन इज एम आर को एज इट रख लेंगे, इसके बाद में हम इंटरजेक्शन बीइंग लगाएंगे। ये जिरुंड है ना, इस जिरुंड को खत्म करने के लिए, जिरुंड फॉर्म जो है उसको खत्म करने के लिए अपन बीइंग लगाएंगे। और फिर जो वर्ब अपने जिरुंड वर्ब इसमें हमारे पास में बच रही है ना, इसमें आईएनजी को रिमूव करेंगे, जिरोन हटाने के लिए बीइंग लगा दिया, फिर वर्ब की रूट फॉर्म बच गई अपने पास में, उस रूट फॉर्म को हम किस में बदल देंगे? पास्ट पार्टिसिपल में। और परफेक्ट जो प्रेजेंट का पार्ट होता है उसमें क्या आता है स्टूडेंट? है उसमें आपको हैज हैव प्लस वी थर्ड मिलता है एक्टिव फॉर्म के सेंटेंस में। तो पैसिव वॉइस बनाते समय टेंस तो वही रिपीट कर लेंगे एज इट, इसके बाद में इंटरजेक्शन क्या रखेंगे? इसके बाद में बीन, और वर्ब की कौन सी फॉर्म कर देंगे? थर्ड। जैसे अब तीनों के एग्जाम्पल देखिए। जैसे ये एक सेंटेंस है, राम लव्स हिज पेरेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट, इसकी पैसिव वॉइस जब हम ट्रांसफ़र करेंगे तो इसमें सबसे पहले हमें क्या काम करना होगा? स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होगा, है ना। तो ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कीजिए, इसमें कौन है ऑब्जेक्ट? देखिए ये रहा हिज पेरेंट्स, और हिज पॉजिटिव केस में ऑब्जेक्ट, और इसके साथ में नाउन पेरेंट्स भी है। तो अपन जब इसको सब्जेक्ट के रूप में इधर लेके आएंगे तो पॉजिटिव केस कभी भी ट्रांसफर नहीं होती है स्टूडेंट, एज इट आती है। और मैंने आपको अभी बताया था नाउन जो इसके साथ में ऐड है वो नाउन भी साथ में आता है, तो कॉम्बाइंड फॉर्म में आपका ऑब्जेक्ट यहाँ से उठ करके आएगा हिज पेरेंट्स। इसके बाद में टेंस अप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस बनाते समय क्या हो जाता है? इज एम आर बी थर्ड। तो यहाँ पर न्यू सब्जेक्ट जो अपने पास में पैसिव वॉइस में आ रहा है हिज पेरेंट्स, उसके अकॉर्डिंग अपन टेंस का यहाँ डिसीजन करेंगे कि कौन सा टेंस अपन लेके आए, कौन सी फॉर्म अपने एक्सलरी वर्ब की कौन सी फॉर्म अपन यहाँ पर रखेंगे। तो प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए अपन इसी टेंस से आर रख देंगे, ओके। फिर इसके बाद में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे। वर्ब इसमें लव है, लव की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? रूट फॉर्म हमेशा पैसिव वॉइस में मैंने अभी बताया था पास्ट पार्टिसिपल वर्ब में चेंज होती है, तो यहाँ पे इसका लाउड कर देंगे। इसके बाद में अदर एलिमेंट्स सेंटेंस में नहीं है, एक्टिव के सेंटेंस में अदर एलिमेंट्स नहीं आ रहे हैं कोई भी, अगर आए तो उसको हम ये पास्ट पार्टिसिपल वर्ब जो हमने यूज किए इसके जस्ट बाद में यूज करेंगे। पर अब यहाँ पर कोई भी अदर एलिमेंट्स जिसको अदर ऑब्जेक्ट में बोलता हूँ वो यहाँ नहीं है, तो अपन डियर स्टूडेंट यहाँ पे एक्सूटेबल प्रेपोजिशन यूज करेंगे, और प्रेपोजिशन इसमें बाई यूज किया जाएगा। और आखिर में ये जो सब्जेक्ट आपका राम है इसको हम ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ रिपीट कर देंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन रिसीव होता है, परफॉर्म नहीं होता है। और एक्टिव वॉइस में कोई भी एक्शन होता है वो सब्जेक्ट के द्वारा परफॉर्म किया जाता है। तो यहाँ पे एक्शन रिसीव किया जा रहा है तो यहाँ पे बाई लगा करके हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के रूप में ही रखेंगे। ये हो गया इसका दूसरा सेंटेंस। जैसे यही है, इसी को लेते हैं कंटिन्यूस में। कंटिन्यूस में यही सेंटेंस है आपका, वापस एज इट लिख रहा हूं मैं। राम इज प्लेइंग ए क्रिकेट मैच ऑन द ग्राउंड।
अब देखिए स्टूडेंट, इसकी जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सबसे पहला काम वही करना है, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम सब्जेक्ट मेंशन करेंगे यहाँ पैसिव वॉइस में, और सब्जेक्ट कौन होगा इसमें, एक्टेड अपॉन, जिस पे काम किया जा रहा है वो सब्जेक्ट बनेगा। सब्जेक्ट के द्वारा एक्टेड अपॉन जो हो रहा है जिसके ऊपर, वो यहाँ ऑब्जेक्ट जो होता है वो सब्जेक्ट बनेगा। तो यहाँ पे क्रिकेट लिख देंगे, क्रिकेट इसमें ऑब्जेक्ट अपॉन, एक्शन इसके ऊपर परफॉर्म किया जा रहा है क्रिकेट पर। तो क्रिकेट इसमें आपका ऑब्जेक्ट था जिसको हमने पैसिव वॉइस में क्या बना लिया, सब्जेक्ट। इसके बाद में टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस, इसी टेंस से हेल्पिंग वर्ब रिपीट करेंगे। क्रिकेट सिंगुलर सब्जेक्ट है, एजी आएगी इसके बाद में। फिर जेरुंड को रिमूव करने के लिए यहाँ पे इंटरजेक्शन क्या लगाएंगे, बीइंग। फिर प्ले की थर्ड फॉर्म प्लेड, प्लेड, और फिर अदर एलिमेंट इसमें बच गया ऑन द ग्राउंड। इसको रख करके आखिर में हम बाय प्रीपोजिशन लगा करके एक्शन रिसीव जिसके द्वारा हो रहा है पैसिव वॉइस में उसको रख देंगे। तो यहाँ बाई रा, ये पैसिव वॉइस हो गया इसका। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ही अपन नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसके एग्जांपल को देखते हैं। रवि हैज ए रिटर्न ए बुक। डियर स्टूडेंट्स, इसमें भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस के लिए यहाँ पे सबसे पहले रिक्वायर क्या है, सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट कौन होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस। ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस कौन है इसमें, ए बुक। तो ए बुक टेंस वही रिपीट करेंगे यहाँ पे, बुक थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो इसके साथ हैज ही वापस रिपीट हो जाएगा। फिर परफेक्ट जो ग्रुप होता है उसमें इंटरजेक्शन बीन लगाया जाता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, चाहे पास्ट का हो, चाहे फ्यूचर का हो, तो बीन इंटरजेक्शन आएगा पैसिव वॉइस में। और फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म करेंगे, थर्ड रिटर्न, अदर एलिमेंट बचा नहीं, बाय प्रीपोजिशन लगा करके, और एक्शन रिसीवर जो यहाँ पे रवि है इसको यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में रख देंगे रवि। ये पैसिव वॉइस हो गया इस तीसरे टेंस का, ए बुक हैज़ बीन रिटन बाई रवि। इसी तरीके से नेक्स्ट अगले टेंस में चलते हैं, पास्ट का। पास्ट में डियर स्टूडेंट सिंपल जो टेंस होता है, पास्ट का सिंपल पार्ट जो होता है, सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है, आपको पता ही है। या फिर नेगेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें क्या आती है, डिड नॉट प्लस V1 आती है। तो इनडायरेक्ट करते समय हम, सॉरी पैसिव वॉइस बनाते समय हम क्या करेंगे, पास्ट इंडेफिनेट टेंस जहाँ भी आपको एक्टिव वॉइस में मिले तो पैसिव वॉइस में हम वोज वर्ब, एक्सिलरी वर्ब रखेंगे उसमें, और वर्ब की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रख देंगे। जैसे अनिल गेव मी ए प्राइज, पैसिव वॉइस बना रहे हैं इसकी। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट यहाँ पे ड्यूल है। अब एक बात आपको बता देता हूँ कि जब किसी भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ड्यूल ऑब्जेक्ट आते हैं तो वहाँ पर जो लिविंग ऑब्जेक्ट है उसी को आप पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाइए। नॉन लिविंग को आप बनाओगे तो थोड़ी सी मिस्टेक हो जाएगी आपको, क्योंकि लिविंग को जब अदर एलिमेंट के रूप में ऐड करेंगे पैसिव वॉइस में तो उसे टू प्रपोजिशन लगा करके हमें ऐड करना पड़ेगा, और टू लगा करके नहीं करेंगे तो फिर वो गलत सेंटेंस हमारा हो जाएगा। तो इसलिए लिविंग ऑब्जेक्ट जो है उसी को सब्जेक्ट में बदलते हैं। मी का क्या कर देंगे, आई। फिर टेंस पास्ट इंडेफिनेट है तो हम एक्सिलरी वर्ब क्या रखेंगे, वो जबर, आई के साथ में वो जा जाएगा। फिर गिव की वर्ब, गिव वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, गिवन। फिर अदर एलिमेंट में अप्राइज बच गया तो इसको हम यहाँ पे रख देते हैं सीधा, इसमें टू लगा के रखने की जरूरत नहीं होती है। नॉन लिविंग को अपन डायरेक्ट रख सकते हैं, बाय प्रीपोजिशन लगाएंगे, और एट लास्ट अनिल जो इसमें एक्शन रिसीवर होगा पैसिव वॉइस का वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा इस तरीके से। ठीक है स्टूडेंट, बाकी डिटेल्स से इसके रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं उन पे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।